Please could Yes, sir. we confirm? Fine. So, everyone, we will cover today Bengal conquest, that is the British conquest of Bengal. Before that, we have covered that is Carnatic War and advent of Europeans, and also on the eve of India on the eve of British conquest. সেটা भी अभी देखी दिखले, that is how Mughal fall. What was the reason for the fall of Mughal? This would be the last free lecture on modern India. Okay. Now Bengal आगे history टिके जानवा दरकार कि Bengal केमिति आसेला. Bengal तो conquest करियो no doubt. That would be conquest by Robert Clive and the East India Company. But exactly हमें Bengal रो जदि हमें background न जानी छे ना तो पढ़ी किछि लाभ नहीं कि Bengal थिला कोनो. Why did they wanted to annex the Bengal and what was the reason कि Bengal was now the targeted. ये सब जिनस हमको पढ़िया पड़े डेप्थ रे बिकॉज आउ से जो लॉजिक रे हमें जेमती पढ़ुथिले कहाँ फैक्चुअल डेटा हमको कहला तो हमको कहला से सेथरा किसी क्वेश्चन आंसर बनिबो ही नहीं. नाउ यू हैव टू पुट लॉजिक एंड बैकग्राउंड एज वेल. जाबियो बेंगल रे हिस्ट्री टिके हमें जानिबा ना. एवरीवन अवेयर्स ऑफ द फैक्ट दैट 1707 the date mark is known for the downfall of what? Aurangzeb, or that is I will say the death of Aurangzeb. Aurangzeb died on 1707. So sorry, in 1707, Aurangzeb died hegala. So after that, the mighty Mughal empire started to crumble. The downfall began from the 1707, and finally it was 1863 that marked the end of Mughal empire in India, and the British Empire already started tomorrow 1564 to start above, or I will say sorry, it's not 1500, it's 1764 and 65. That is the real power started. Or if someone will ask me when did British exactly started their real governing in India, so I will say that was after the Battle of Buxar. So Battle of Buxar and the Treaty of Allahabad, that was the turning point. So Treaty of Allahabad was the turning point, and that gave them the leverage, I will say. है ना. तो यदि हमें देखिबा तो बट ता पूर्व में देखिबा कि Bengal exactly it was formed by Musid Quli Khan. Musid Quli Khan, the founder of Bengal. मुर्शिद कुली खान द फाउंडर ऑफ बेंगल ना ये पर्सन किए थिले ताको हमें जानबा. तो बेंगल रो फाउंडर हमें जानि गेले के मुर्शिद कुली खान. ही वाज द डेप्यूटी गवर्नर ऑफ बेंगल. ध्यान से मन रखबो, डेप्यूटी गवर्नर ऑफ बेंगल. ये बेंगल रो डेप्यूटी गवर्नर थिले कहा टाइम रे? मुगल टाइम रे ना. मुगल टाइम रे डेप्यूटी गवर्नर थिले. ओके फाइन. जेते बेले तमरो डेथ हेगला औरंगजेब रो, तो जेमिति औरंगजेब रो डेथ हेगला ए निजको डिक्लेयर कर देले एज द इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ बेंगल. ना आफ्टर द डेथ ऑफ हमें देखो औरंगजेब 1717 रे he declared himself as the independent ruler of Bengal. Hope एबे हमें बेंगल रो बैकग्राउंड बुझी पारुछे ना. ही परिबनी काकू एवरीवन इज कंफर्टेबल विथ दिस, है ना. That is बेंगल रो हिस्ट्री. अच्छा समस्त बुझा पड़े, एवरीवन कंफर्टेबल है ना. Yes, sir. दैट मींस बेंगल वाज व्हाट फाउंडेड बाय मुर्शिद कुली खान. तो बेंगल को केमती कंक्वेस्ट करूचे हमें सेटा देखिबा. मुर्शिद कुली खान द डेप्यूटी गवर्नर ऑफ बेंगल फाउंडेड द बेंगल. बेंगल को ही से फाउंडेड कले निसे, है ना. तो ये थिला तांकर. बट 1719 रे एक्जाक्टली जदि हमें देखिबा 1719 रे ऑफिशियली, ध्यान से मन रखबो, ऑफिशियली ही बिकम द रूलर ऑफ बेंगल ऑफिशियली. किंतु 1700 रु देखिबा जदि हमें एक्जाक्टली मु कहबी ठीक 1700 रु 1713 जाए
से किछि भी करू नथिले, मतलब निजको से इंडिपेंडेंट बोली कहू नथिले। कोन पे ना जदि हम देखो 1707 रो औरंगजेब रो जेते डेथ हेगला बहादुर शाह इज नेक्स्ट रूलर। as long as Bahadur Shah was there and Bahadur Shah was a strong ruler भी थिले, तेणुकरी से चैलेंज करे पिन चाहू नथिले। जेमिति बहादुर शाह डेथ हेगला, जहांदार शाह डेथ हेगला, फारूक शाह डेथ हेगला, जेमिति तमरो 1719 आसिगला रफी उद्दाला। So in 1719 they declared, and he declared particularly, that I am the free. Okay, तो रफी that means मोहम्मद रंगीला टाइम रे मु कहबी से निजको फ्री डिक्लेयर करदेले। So 1719 रे he declared himself as a free ruler of Bengal, है ना। तो ये थला मुर्शिद कुली खान रो बैकग्राउंड, बट दैट पर्सन डाइड इन 1727। 1727 रे मुर्शिद कुली खान कर डेथ हेगला। तापर हम जिबा बैक स्लाइड को जिबा, डोंट वरी, स्लाइड को मु जिबी ना, बट जस्ट टिके मु ताको बैकग्राउंड बुझौती कि ना, जेतु स्लाइड रे बैकग्राउंड ता नहीं, तो एते गुडा जिंस आर्ट कलर को स्लाइड रे डिफिकल्ट हुए स्लाइड बनैबारे, तो सेति पई ताको किछि मु समरी कहि दउची। 1727 रे मुर्शिद कुली खान कर डेथ हे जाउची ना। ही डाइड, as he died, who will be the successor of Bengal? तो बेंगल रो सक्सेसर हला तांकर सन इन लॉ सुजा उद्दीन। Sujauddin, the next ruler of Bengal in 1727। पूरा बेंगल रो हिस्ट्री को हम टिके देखि दउचे, सो दैट हमको इजी हबो बेंगल रो हिस्ट्री जानिले ना। 1727 रे Sujauddin became the next ruler of Bengal after the Murshid Quli Khan, who was the founder. Then who's this person? Sujauddin was the son-in-law of Murshid Quli Khan. Then Sujauddin again succeeded by what? He was succeeded by Sarfaraz Khan. Sarfaraz Khan. Then Sarfaraz Khan was killed by who? That is your Ali Bardi Khan. तुमको बता ली ये लोगों को आसिला। Ali Bardi Khan was the deputy governor of Bihar. ये लोग को देखिला opportunity and he killed, that is what, Sarfaraz Khan to become the ruler of Bengal. Now ये तापरे बेंगल रो रूलर हे गेले, बेंगल बिहार रो रूलर हे गेले कि Ali Bardi Khan। Ali Bardi Khan रो सन इन लॉ हला तमरो सिराज उद्दाला। ये बेसिकली हमरो जोठी हमको पॉइंट दरकार थिला, सिराज उद्दाला ये दरकार थिला लोक हमको, बिकॉज बैटल प्लासी का सहित हबो सिराज उद्दाला। तेणु एठी हमको पहुंचीबार थिला, सेति पे मु बैकग्राउंड प्रिपेयर करली कि केमिति हम सिराज उद्दाला पाखरे पहुंचले ना। सिराज उद्दाला जदि हम देखिबा तो एठी हमरो टारगेट थिला सिराज उद्दाला पाखरे पहुंचीबारो। तले सिराज उद्दाला पाखरे पहुंचिया पे मु कोठु बैकग्राउंड नली 1707 रो बैकग्राउंड प्रिपेयर कली, जो थरे मुर्शिद कुली खान आसिले। मुर्शिद कुली खान द डेप्यूटी गवर्नर of Bengal, and he finally announced in 1719 that I am the independent ruler of Bengal. Now why did he announce in 1719 to become the ruler, or he actually announced I am the ruler and of Bengal independent ruler? Because that time there were no strong Mughal ruler to challenge him. So that was the reason that he announced himself. Also Bengal रो सिकोने के लिए रूलर हे गेले, है ना। और से नहीं जे बेंगल रो रूलर हे गेले। तो ये हमर पूरा बैकग्राउंड हमें प्रिपेयर कर देले, पूरा बेंगल रो जो बैकग्राउंड थिला सेटा हमें प्रिपेयर कर देले। नाइ भी हम देखबा बेंगल रो बैकग्राउंड हे गेला। समस्त को एबे होप बुझ मते लागुची कि समस्त कनेक्ट करि परियो बेंगल केमिति फॉर्मेशन हैला, सिराज उद्दाला कोठु आसले ये लोग। आमे जेतरे बुक रे पढु कोन डायरेक्ट हम पढुचु सिराज उद्दाला, किंतु सिराज उद्दाला कुआडो आसले, तांकर बैकग्राउंड कोन, बेंगल केमिति फॉर्मेशन हैला। जदि हम गोटे इंटरलिंकिंग करके पढुचे तो हमको रिटेंशन एबिलिटी कोठी ना कोठी पढि जिवो, एंड जो चेन टा फॉर्मेशन हे जो माइंड रे। हेतबे हमें देखि दो फटाफट। मुर्शिद कुली खान, द फाउंडर ऑफ बेंगल, सक्सीडेड बाय whom? That is what, Sujauddin, the son-in-law. Then he was succeeded by Sarfaraz. Sarfaraz was killed by what? Ali Bardi Khan, the deputy governor of Bihar, and he was succeeded by his son-in-law Siraj Uddala. Now
stage is set. Let's move on. तो ये थिला हमरो ना भी मुगल पीरियड देखिबा 17-18 सेंचुरी मुगल कोन थिला जदि हम देखिबा दैट टाइम हम देखिबा जो हमरो बेंगल थिला हमें बेंगल को आसुचे नाउ वी आर फोकसिंग टू द बेंगल कि व्हाई द क्वेश्चन अराइजेस कि बेंगल को काहे कि ब्रिटिश एते जल्दी थिला कि व्हाट वाज द why they were rushing to annex the Bengal, not Odisha, not anyone else, not Assam, not Bangladesh, that region. What was the reason कि Mughal they targeted the Bengal? Any region? Yes, se region टाको हमें देखिबा. So during the Mughal period, it was one of the most fertile and the richest province in India. ये कथा मु आगुर भी कहितली. This was talked by me in the early. I think I talked about this in yesterday or a day before yesterday. Class रे कथा मु कहितली कि है ना. So Bengal को जदि मिसेइबार कारण थिला so that was the reason was that कि it was most fertile land काना जेहेतु गैंगेटिक प्लेन रो पार्ट अब बेंगल जदि मु देखिबी बेंगल होची तमरो गैंगेटिक प्लेन को हम चारि भाग रे साधारणतः भाग करि थाउ जेमति कि लोअर गैंगेटिक मिडिल गैंगेटिक अपर आ गोटेला ट्रांस गोटेला अपर गोटेला मिडिल आ गोटेला लोअर तो लोअर गैंगेटिक प्लेन रे आसुची तमरो कि बेंगल तो जदि हमें मॉर्फोलॉजिकली देखिबा तो ये लोअर गैंगेटिक प्लेन रे आसुची कि बेंगल और बेंगल रो ऑब्वियसली जेहेतु प्लेन एरिया दैट मींस अलुवियल सॉइल देखा जिवो जेहेतु अलुवियल सॉइल सो दैट हमें कहबा एंड पेरेनियल रिवर्स अछि एठी तो ऑब्वियसली गोइंग टू हैव द फर्टाइल सॉइल एंड द हमें कहबा रिच प्रोविंस रहबा इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर और से टाइम रे तो इंडस्ट्री नथिला ऑब्वियसली इट वुड बी एग्रीकल्चर वुड बी द बेस्ट इकोनॉमी how the voice is coming to everyone and with clarity. Everyone, the request is that the general request, if someone in between the class you are not getting or catching me, you can turn on your speaker and ask me immediately. You have to mute it yourself and stay muted throughout the class. Only if required you can ask or at the end of the class re pacharibo. In between class re disturb kariboni. Class ro end re mate pacharibo. Most welcome sir kichi nahi. है ना. But stay muted जब यू है ना. तो richest province थिला जदि हमें कहबा कि बेंगल को काहे टारगेट कले ब्रिटिश बिकॉज़ ऑफ richest province फास्ट तो सेते बेले बेंगल बहुत बड़ थिला बांग्लादेश भी थिला बेंगल अंडर रे बिहार भी थिला ओडिसा थिला तो इत्ते बड़ बेंगल प्रोविंस थिला वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोविंस थिला आउ रूल किए करूथिले नवाब जोटा हम देखिले है ना किए दैट इज हु इट वाज सिराज उद्दौला है ना जोटा हम देखिले पूरा बेंगल कोन थ फेमस था आउ सिल्क पाई टेक्सटाइल पाई सॉल्ट पाई है ना सॉल्ट पेट्रेस पाई बा मिनरल्स फॉर्म ऑफ पोटेशियम एंड नाइट्रेट तो ये बहुत इंपोर्टेंट थिला ये क्वेश्चन तुमको पचारिबो कि बेंगल रे कोन कोन मिलुथिला दैट इज द हम देखिबा व्हाट सिल्क थिला टेक्सटाइल थिला बाकी हां बेंगल रे वेजिटेबल राइस इवन मिनरल्स भी आसीबो तुमरो ना कॉटन देखो ये बहुत इंपोर्टेंट कॉटन जूट थिला सिल्क थिला सुगर पेपर इंडिगो राइस हैंडीक्राफ्ट एंड सॉल्ट पेट्रे सो दीज वेर मतलब एक्सपोर्ट होतला बेंगल रु तेणु करके हमें देखिबा कि बेंगल भी गोटे सोर्स ऑफ हमें कहबा मतलब मैन्युफैक्चरिंग हब थिला इफ आई से वर्तमान टाइम रे जदि हम कहबा बेंगल को सेतेबेल मु कंपेयर करबी इट वाज लाइक ए मैन्युफैक्चरिंग हब एडी बहुत सारा स्किल्ड लेबर रहउथिले है ना तेणु करके ब्रिटिशर्स को लागिला तांको दरकार कोन गुड्स तांको कोन दरकार गुड्स नै कि कोन करे से फॉरेन मार्केट रे बिकिबे स्पेशली इन यूके एंड ओडिसा रे एते से समय में देखा जाउ नथिला सो आज कंपेयर टू हमें देखियो बेंगल वाज मोर एडवांस देन द ओडिसा एंड अदर पार्ट्स तेणु बेंगल को से माने टारगेट कले बिकॉज़ ऑफ द टेक्सटाइल सिल्क कॉटन इशू और कॉटन दरकार थिला तांको बिकॉज़ ऑफ व्हाट गारमेंट इंडस्ट्री पे सेते से माने सिल्क कॉटन ये सब बेंगल रे मिलुथला एंड इजीली एक्सेसिबिलिटी हितला सबुट इंपोर्टेंट कथा हला कोन जो रिवर अछि जो हुगली रिवर तुमरो ये हुगली रिवर इजीली शिप ता जाई पारुथला सो दैट हमें हिंटरलैंड को जाई पारुथले किंतु महानदी वगैरह कोन ये तो एथरे शिप आसी परिबो नाही कटक जाय महानदी रे तो ये भी गोटे कोठ ना गोटे इशू थिला नेविगेशन प्रॉब्लम है ना तेणु करके आकु इजी होथला एंड ट्रांसपोर्टेशन भी तो दैट मींस हमको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज थिला
जो goods and services which were looking for the British or the looking by the British, they were easily getting there. After from that, what जदि तमे बेंगल को कैप्चर करूच आउ इंडिया मैप को हम ध्यान से देखिबा, if someone captures the Bengal here, that means you are getting accessibility to the Gangetic Plain. Where मतलब तमे कोठी हम एंट्री मारुचे, we are entering ourselves or the British giving a chance to enter through the Gangetic Plain and to reach the Agra. एटा इजी हे जो, बट तमे एठी एंट्री मारी की माउंटेन रीजन देखि हिली रीजन दे जिबाटा डिफिकल्ट हे जो. So somehow they thought to capture this fertile region of India, fertile region of India को capture करिया पे तांकर गोटे प्लानिंग थिला. जदियो एमिति आमे कहि परबेन कि डायरेक्टली हाँ इट वाज ए प्री प्लान्ड, बट मु तो कहबी कि इट वाज एमिति नथला कि पूरा ब्लाइंडली से किछि भी करूथले जस्ट बिकॉज ऑफ लक एंड बिकॉज ऑफ ब्लाइंडली करूथले एंड दे गॉट द सक्सेस. नो किछि ना किछि प्लानिंग थिला. माइट भी हिस्टोरियंस मानको जणा पडुनी, माइट भी आमको जणा पडुनी तांकर प्लानिंग कोन थिला जोटा कि हिडन रही जाइछि. बट ये बेंगल को कॉन्क्वेस्ट करिवार रीजन थिला, दे कैन हैव एक्सेसिबिलिटी टू द आग्रा, they can have accessibility to the Gangetic Plain, they can accessibility to the huge resource in this particular region, है ना. एठी मिनरल्स भी अछि, छोटनागपुर प्लेटू अछि, है ना. छोटनागपुर प्लेटू is the mineral richest region of India that will have the accessibility. Also Bengal रे population अधिक थिला, labor थिला, skilled labor थिला, silk, cotton, so these were the reason, that's why they wanted to annex the Bengal. Hope this point is correct. How it question already UPSC पचारि सारिछि प्रीलिम रे ना इंपोर्टेंस फॉर द ब्रिटिश, जोटा मु तुमको कहतली कि ब्रिटिश पई बेंगल रो इंपोर्टेंस कोन. दिस इज वेरी इंपोर्टेंट. तुमको लागिवो ये एसे टाइप रो मु पढौछि, बट दिस वन इज एक्जेक्टली एठु ही क्वेश्चन आसो प्रीलिम रे. आउ से पचारिबनी कि आली वर्दी खा थिला, से सब क्वेश्चन आउटडेटेड हे जाइछि ना. क्वेश्चन आसीबो एनालिटिकल बेसिस क्वेश्चन, कोन पई आस्तले चारटा पॉइंट दे दो तापरे तुमको. Bengal became the first kingdom to be occupied by the East India Company or British in India. This makes the sense of the first. This is East India Company carried on profitable trade with this province. This is very important. देखो ताले बेंगल को कहीं की से माने चाहूतले निजो कंट्रोल करने पे profitable because of what? Because of silk, because of paper, because of everything they wanted, and they are getting enormous benefit. Resource कथा मु कहथिली देखो, enormous resource बेंगल पाखरे थिला. 60% of the British raw import from Asia, it was from the Bengal. मु तुमको कहथली goods and service दरकार जोटा कि से सेठू पाउथले. This makes the importance, है ना. So that is why these are the golden lines of modern India. मु तो कहे हिस्ट्री को एमिति पढ़िबो, और हिस्ट्री को हिस्ट्री भले पढ़ो नहीं, हिस्ट्री को विथ लॉजिक कि काहे आसुथले. बस ये जस्ट फॉरगेट अबाउट द स्लाइड कोन एठी लिखिची, व्हाटएवर आई हैव रिटन, जस्ट फॉरगेट अबाउट दैट. कि तमे निजे दिमाग रे आनो कि ये ब्रिटिश को कहीं कि ब्रिटिश तो आसे कि स्टार्ट कले से मानकर सूरत रु स्टार्ट कले, तो बेंगल को कहीं एते फोकस कले. अच्छा जदि गोटे जिनस मु कहिबी, they were having a huge accessibility to the western coast of India, isn't it? They were having Bombay, they were having Surat, they were having all accessibility to the Madras, they were having all the strongholds in this particular region. But despite the facts, what drives them to the Bengal? Anyone else? Do you feel that the western coast was not profitable enough as compared to the eastern coast, and that's why they wanted to move towards the eastern and also enter into the Bengal? Anyone else? Do you feel so? Anyone? Try it. What makes wrongs? No wrong. Try it. You might be ended up in a wrong answer, but try. Anyone? No one? अरे answer. से जो ऑलरेडी यूरोपियंस माने कवर करि सारिथिले आ लाइक तमर पोर्तुगीज डेन्स माने से सेई पड़े एरिया थिले, तो कन्फ्लिक्ट न हो पई से माने बेंगल को चूज करले. आ माने बेंगल से जेहेतु एटा सब सोर्सेस थिला रॉ मटेरियल ए सब जिंस को, तो से माने सेति पे से पड़ बसथिले. Okay, very good. Anyone else? Sir, maybe because of more Asian countries, जो Thailand, Malaysia ऐसे जिनसो को और एंट्री करिया पे. आसिम निद भांगुनी ना कोन? सर सर की जोकरे निद भांगी जे ना भांगी नहीं? हाँ भांगी सर. ओके, हाँ कौन को आउ के
प्रफुल्ल को सर किसी ज्योग्राफिकल फैक्टर भी रेस्पॉन्सिबल थाइपारे सर जोटा पेंगी से माने बेंगल को सिलेक्ट करथिले किए अच्छा ये तुम ना कोन बोली बोली सुभाषी सर सुभाषिस अच्छा हाँ ठीक अछि बहुत बढ़िया आउ एनीवन राजेश रे किसी कहबो तुम और आई विल पुट माय पॉइंट ओके ना जोटा सिद्धराबू कहलो कि फास्ट के कॉन्फ्लिक्ट हो पे न चाहूथिले कॉन्फ्लिक्ट चाहूनथे हाँ द पॉइंट टू बी नोटेड दे डोंट वांटेड और कॉन्फ्लिक्ट वाज नॉट इंटरेस्टेड तो आमे कहबा कोठी ने कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करे पे चाहूथिले नाउ जदी ये आसिम कथा देखबा आसिम कहया कथा कि ज्योग्राफिकल इंडिपेंडेंट जेमती ये तुमरो म्यांमार वगैरह ये अछि तो सेटा को ज्योग्राफिकल रीजन बट एठी गोटे जिंस मु तुमको कहि एनालिसिस करिवो जिंस को रट्टा मारिया दरकिन किछि एनालिसिस करो देखो ऑलरेडी पोर्तुगीज माने वेस्टर्न कोस्ट को एक्सप्लॉइट करि सारिछि तो हमें दैट मींस रिसोर्स रो अपॉर्चुनिटी वेस्टर्न कोस्ट रे कमी कमी जाउछि कारण एठी बहुत सारा कंपनी अछि किंतु बेंगल को केही एजे एक्सप्लॉइट करि नाहंती जेहेतु करि नाहंती तो ऑब्वियसली हमें जदी कहबा एक रे कॉन्फ्लिक्ट कम हो बेंगल रे दुई रे जो रिसोर्स रो अवेलेबिलिटी ना कोठी अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स बेंगल रे कंपैरेटिवली अधिक रहइबो आज कंपेयर टू वेस्टर्न कोस्ट बिकॉज़ ऑलरेडी एक्सप्लॉइटेड हे सारी छी ना एटा कहि परिबा नै कोन हमें कहि परिबा कि आगे सर है ना कहि परिबा बिल्कुल ए पॉइंट को हमें लॉजिक रे पुट करि परिबा कि हां ठीक अछि ये भी गुड पॉइंट ही पारे मु कहूनी कि दिस इज द सोल पॉइंट मु को जहां दिस कुड बी वी आर हैविंग अपॉर्चुनिटी बुझ परछ तो सेटा गोट हे पारे नेक्स्ट आउ कोन हे पारे तुमको लागुची एनीवन हम देखिए एनालिसिस करू छी देखिए तुम माने केते भाबी पारुछो एनालिसिस कला बेले सेटा मु चाहू छी केते निजे भाबुछो सबले मो पर डिपेंडेंट होबो ना कोन मु कोन पढाइबी सेटा पढिबो निजे तो किछि माइंड ऊपर प्रेशर पकाओ सर मे इन्वेडर्स आसला बेले मे बी से माने वेस्ट को प्रेफर करिवे देन ईस्ट सो वार कॉन्फ्लिक्ट्स टू कम होई पारे जहाँ पढ़ीच बैकग्राउंड रे सेटा को यूज करो म्यूट कर दिया समस्त मु कहू अच्छा पॉलिटिकल सिनेरियो को कही तो ध्यान देलनी एबे मराठा एठी स्ट्रांग अछि ना तो वेस्टर्न रे तमे केमिति स्प्रेड करिया पे चेष्टा करिवो तो ब्रिटिश जदी वेस्टर्न इंडिया रे स्प्रेड करिया पे चेष्टा करबो यू हैव टू डायरेक्टली कोलिजन विथ हुम मराठा अदरवाइज मैसूर तो कोठी ना कोठी बेंगल को जदी हमें टारगेट करूछे कोठी ना कोठी वीक गवर्नमेंट अछि आज कंपेयर टू मराठा एंड मैसूर कोन ए पॉइंट हे परिबो नहीं परिबनी बिल्कुल ही परिबे थर किछि भी डाउट नहीं नोबडी कैन रेज द क्वेश्चन तुमको साथ ताले सेटा मद्रास रे काहे की हेलानी हैदराबाद रे काहे की करलेनी ऑलरेडी ताकुआ से माने ताको निज अंडर रे रखी चंती बिकॉज़ ऑफ कर्नाटिक वार जीती की दैट मींस कर्नाटिक वार जीती की से सील कर देची साउदर्न इंडिया रो हम ए जो तमिलनाडु कोस्ट को ताको अंडर रे आनी देई चंती ऑब्वियसली इंटरेस्ट कोठी की जीवो ईस्ट आउट के ऊपर को जीवो नॉर्थ को जीवो ये पॉइंट को हमें कोठी ना कोठी ऐड करि परिबा एनालिसिस करिकी है ना करिए बनी बिल्कुल करिए वो सो छाती पे हमें गले तले बेंगल रे हमें देखो कि 60% तांकर इंपोर्ट्स आसुथिला इनॉर्मस रिसोर्स जोटा मु तुमको कहथिली कि रिसोर्स ना दैट टाइम बेंगल वाज कंप्राइजेस ऑफ प्रेजेंट डे झारखंड बिहार ओडिशा असम बांग्लादेश एंड बेंगल इटसेल्फ भाव कितने बड़ प्रोविंस थिला दैट मींस योर बिहार झारखंड ओडिशा प्रेजेंट बेंगल बांग्लादेश आसाम ये एते की एरिया मिसे की गोटी थिला बेंगल दैट मींस केते रिसोर्स तो रिसोर्स कहले दैट डज नॉट मींस कि ओनली मिनरल्स रिसोर्स मींस तुमर सॉइल फॉरेस्ट वाटर मिनरल्स बाकी तुमर जहां क्रॉप्स वगैरह ला है ना ये सब को मिसे के हमें रिसोर्स कहउचे तो ईस्ट इंडिया कंपनी लेड द फाउंडेशन ऑफ कलकत्ता के बाय हुम मु कहतली जन लोक थे ताको ना थला जॉब चर्नोक हु लेड द फाउंडेशन ऑफ कलकत्ता जॉब चर्नोक एटा मन रखो है ना जॉब चर्नोक हु फाउंडेड द कलकत्ता एज द सिटी है ना तो ये क्वेश्चन है 1690s को आसीगला कमर्शियल सेटलमेंट एठी हे गेला the companies paid a sum of that is 3000 euro जोटा कि हम पाउंड पर annum for the Mughal emperor trade करिवे एबे ट्रेड करिया पे बेंगल रे फ्री ट्रेड स्टार्ट हे गेला
ना फ्री ट्रेड तो तुम जानिच किए करथिले बेंगल रे फ्री ट्रेड को किए अलाउ करथिले फारूक शियार 1717 रे ना 1717 रे फारूक शियार कौन कले फ्री ट्रेड को अलाउ कर देले है ना तो फ्री ट्रेड के देथिले फारूक शियार तो ता पई जेते तुम फ्री ट्रेड करूच दैट मीन्स यू आर व्हाट तो फ्री ट्रेड अर्थ किसी तो गवर्नमेंट को तो किसी पैसा देबो तो सेटा देथिले एनुअली 3000 पाउंड दोथिले इन कंट्रास्ट द कंपनी एक्सपोर्ट्स फ्रॉम बेंगल वेयर देखो 50,000 पर annum भाबो ओनली 3000 देखि 50,000 रो बेनिफिट पाउथले तो कंपनी पूरा प्रॉफिटेबल थिला को कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी ताले फ्री ट्रेड अर्थ बुझी परछ तो किसी तमे ड्यूटीज दो ना हो ना कॉन्फ्लिक्ट ताले आसिला कोठो ताले ई जो किंतु टिके ध्यान दियो ना जेते बेले 1717 रे तुमको मिलिला कोन ना फ्री ट्रेड मिलिला तो जेतरो फ्री ट्रेड मिलिला फारूक शियार टाइम रे जेतरो फ्री ट्रेड दिया गला फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हैला कंपनी बेनिफिट पाउची ना जेतरो हम देखो 1719 को सिनारियो चेंज हे जिवो एबे 19 रे रूलर चेंज हे गेला बेंगल रो कि आसिला नवाब रूल करिवो स्टार्ट करिवो कि आमे देखिले ना दैट लिस्ट हम देखिले व्हाट मुर्शिद कुली खान तो मुर्शिद कुली खान फरे आसिला कोन सुजाउद्दीन देन आमर सरफराज खान आसिला अलीवर्दी खान आसिले तो धीरे धीरे रूलर चेंज हैला तो जेतरो बेंगल रे रूलर चेंज होची और बेंगल इंडिपेंडेंट हे गेला बेंगल चाइबो निजर रिसोर्स को बढ़िया पई टू गवर्न द पीपल तेणु करके हाँ मुगल टाइम रे थिला कि मुगल टाइम रे जेतबे मुगल फारूक शियार तांको परमिशन देथिले फ्री ट्रेड पई किंतु एबे बेंगल रो जो रूलर जो ने नुआ रूलर आसले नवाब आसले एबे बेंगल को की रूल करिवो नवाब करिवो ना कोन हां आमे कहबा मुगल अच्छी वर्तमान एबे भी 1700 मु कोनी के 1719 रे मुगल खत्म हे जाईची बट मुगल रो स्ट्रांग रूलर नाही ना ओनली गोटे कोन जेमति भाबो ओडिसा एंड सेंट्रल गवर्नमेंट तल कोन से ओडिसा चाहिले सेंट्रल गवर्नमेंट अलगा हे परिबो कि ना बट इंडिपेंडेंटली एता रूल करूची के ओडिसा तो सेमिति सिस्टम थिला से टाइम रे दैट मींस कोठी ना कोठी से भी चाहिबो निजर फाइनेंशियल बा रिसोर्स को एनहांस करे पे बेंगल तो बेंगल चाहिबो कि गोटे नुआ नेगोशिएशन हो जो फ्री ट्रेड करिथिले मुगल ताको आउथरे हम रिवाइज्ड करबो अदरवाइज हमर रिसोर्स लॉस होची हमर टैक्स कलेक्शन हो नाही तो देखिबा द स्पेशल प्रिविलेजेस एंजॉयड बाय द ब्रिटिश कंपनी वाज स्ट्रांगली अपोज्ड बाय द नवाब ऑफ द बेंगल जोडा मु तुमको कहली कोन पई लॉस होची तांकर कहले ठीक अछि जेते बेले तुमको दिया जाइतला द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट व्हिच वाज साइंड और द अपॉर्चुनिटी आई वुड से नॉट अपॉर्चुनिटी द प्रिविलेज व्हिच यू गॉट फ्रॉम द मुगल एम्परर that was their time that was they were ruling that particular time but now the ruler has changed we are now the nawab of the bengal we are ruling the bengal now the yes we are also paying to the central authority to the whom mughal किंतु एबे रीनेगोशिएशन करबा जो तमरो फ्री ट्रेड थिला लेट द फ्री ट्रेड टू बी रीनेगोशिएट करके हमें ताको आउथरे ए करबा तो एथरे राजी हबो कि से राजी हेई पर न हेई पर दैट लेड टू द कॉन्फ्लिक्ट तो दैट मींस हमें कॉन्सिक्वेंटली the friction between the British commercial interest and the Bengal government रो देखिबा commercial interest कोन हैला कॉन्फ्लिक्ट हबारे लागिला कारण हां ना होप एटा बुझा पड़तो समझते ब्रिटिश फेल्ट ए नीड ऑफ पॉपेट ब्रिटिश को लागिला कहला अच्छा ये ताले लोको दैट मींस सिराजुद्दौला जे की क्वेश्चन उठौची हमरो कोन दैट इज द प्रिविलेज ऊपर ताले ए भळे लोक दरकार नाही ताले को भळे लोक दरकार जे आम कथा सुनिबो पपेट दरकार ओनली वी नीड ए पपेट जे आमो को अपोज करिवो वी डोंट नीड दैट पर्सन हमर प्रिविलेज को जे क्वेश्चन करूची से भले लोक तो दरकार नहीं बेंगल रे कने से रहिले त हम ट्रेड करि परबनी वी नीड ए पपेट ताले जे ताले बेंगल रो थ्रोन को जे भी नवाब होबो बेंगल रो दैट पर्सन मस्ट बी ए पर्सन ऑफ पपेट ऑफ ब्रिटिश और दैट पर्सन मस्ट सपोर्ट द ब्रिटिश ट्रेड इन द बेंगल बुझी परछ ना होप बुझा पड़ियो समस्त को ताल ता पे कोन करबा ईदर जे लोकटा अछि ताको मार दियो ताको हटै दियो आउ जो लोकटा आमो को चाहू छै आमो को सपोर्ट करे ताको आन के हमें कोन थ्रोन रे बसैबा सो दैट कुड बी द प्लान ऑफ द ब्रिटिश और से प्लान रे से माने सक्सीड हेबे केमिति ना तमे इंडियन माने जानि जो इलेक्शन पूर्व 100 टंका रे वोट दे देबे 5 वर्ष रे निजो को रूल करिया पे माने 100 टंका दे देले वोट दे देबे तापर 5 वर्ष जे हाथ पातिबे कि हमको सारे एटा मिललन सेटा मिललन दिस इज द एटीट्यूड ऑफ इंडियन ए माने 100 टंका भावंती और जे रूल करे से बिलियन डॉलर कथा भावंती न्यूज माइंडसेट आवर लीडर एंड आवर पीपल हमर जो लीडर माने थांती से माने बिलियन डॉलर कथा भावंती कहले हो आज 100 टका नहीं जा वोट दे दे किंतु 5 वर्ष रे मु बिलियन डॉलर इनकम करबी ये माने भावंती 100 रुपीस इज बहुत बढ़िया तो फालतू रे मिली गेला मते 100 रुपीस तो ये होची माइंडसेट सेमिति से टाइम रे भी से आथिला
जो माने those people who were involved in the governance system of the Bengal or in the Nawab court, they were bribed. सेवन को कौन करागला ब्राइब्ड करागला बाय हुम ईस्ट इंडिया कंपनी कहले जदि सब एम्प्लॉय की ब्राइब्ड करदबा ए राजा कौन करिवे किछि कर परिबेनी सो दैट मीन्स कोठी ना कोठी करप्शन स्टार्टेड ध्यान से मन को दिस करप्शन प्रैक्टिस इन इंडिया जोटा कि वर्तमान गोटे रिलीजन रे कन्वर्ट हो जाइछि आई वुड से दैट वुड बी नॉट एन but exaggerated form if I say that कि corruption is turned into a religion, new religion. ସେଥିରେ ସମସ୍ତେ କରିବେ ହିନ୍ଦୁ କରିବେ ମୁସଲିମ କରିବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କରିବେ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ ନ୍ୟୁ ରିଲିଜନ ମାନେ ସିନ୍ଥେସିସ୍ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ରିଲିଜନ ଇଏ ଗୋଟେ ନୂଆ ରିଲିଜନ ଆସିକି ଇଭଲ୍ଭ ହେଇଛି ଆମ ଦେଶରେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ପାଟ୍ରୋନାଇଜ ବି କରୁଛନ୍ତି କି ଛାଡ଼ି ବି ପାରିବେନି ଏତେ ବଡ଼ ରିଲିଜନକୁ କେମିତି ଛାଡ଼ିବା ତ ତାକୁ ବଢ଼ିଆ ଏଠି ଇଥିକ୍ସ ପଢ଼ିକି ଯିବେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତମେ କ୍ଲାସରେ ଇଥିକ୍ସ ପଢ଼ିକି ଗଲା ପରେ ସେଠି ପୁଣି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଇଥିକ୍ସ କାମ କରୁନି ଆଉ है ना यूपीएससी भी किसी भाभी पारुन कि यार इथिक्स तो आम एत पिला को देले पढ़िले पुणी जाइए ये लोकटा पुणी करप्शन करुच्ची कथा कौन यूपीएससी भी किसी बुझी पारुनी बुझिपारछ ना होउची कौन एते ट्रेनिंग दिया होउची है ना तो किसी मतलब दे आर आल्सो इन टेंशन कि यार एते कष्ट करी गोटे सिलेबस बाहर कले भाविले पिला माने किसी इथिक्स पढ़ी करप्शन आउ करेनि बट अगेन दे आर डूइंग द सेम जहाँ भी हो तो मुझे कहूनी कि ऑल आर इंडल्ज इनटू दैट प्रैक्टिस बट समहाउ we can't also completely deny that the bureaucrats are not involved in the corruption practices in India. तो ये मानो को दैट मीन्स मो कहा कथा ये जो ब्राइब ये जो करप्शन वर्ड ना ये माने ही इंडिया को आने की देइचंती ये माने ही सिखेले इंडियन मान को केमते ब्राइब करा जाए ये माने ही सिखेले व्हाट इज करप्शन सो दीज थिंग्स ये ईस्ट इंडिया जो ब्रिटिश कंपनी ना ये सिखेछि इंडियंस मान को और इंडियन माने ताको आज अप्लाइड करके रखिचंती आज जाए होप आको तमे करप्शन रे लेखि पारिबो आज ए फोर्डर पॉइंट है ना एबे हमें देखा बैटल ऑफ प्लासी ना बेंगल रो ऑलरेडी मु सेट कर देछि कि बेंगल रो बेंगल केमती फॉर्मेशन हला जे तमरो लेट इट व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट मुर्शिद कुली खान है जो कि तमरो देना से सुजाउद्दीन है गुला सरफराज है गुला अलीवर्दी खान वुड बी सक्सीडेड बाय हुम दैट मींस हमें देखिबा ताको तांकर सन इन लॉ पाखु जिबा बट तो आम देखा सिराजुद्दौला तेल व्हाट सिराजुद्दौला अलीवर्दी खान वाज सक्सीडेड बाय सिराजुद्दौला एंड सिराजुद्दौला टाइम रे हबो कोन बैटल ऑफ प्लासी एबे हम देखिबा ताले हम देखिबा द बैटल फॉट बिटवीन द ईस्ट इंडिया कंपनी रॉबर्ट क्लाइव एंड सिराजुद्दौला ताले सिराजुद्दौला के थे नवाब ऑफ बंगाल ये कहा को सक्सीड करथिले अलीवर्दी खान कौन थिला तांकर ससुरजी बुझि परछनी कि थिला सन इन लॉ ताले ये लोकर बैकग्राउंड कौन थिला सिराजुद्दौला आम तुम कह आग बैकग्राउंड को जावा दरकार किसी भी दरकार पर्सनल लाइफ क्या एमती क्वेश्चन आसब ना जेहेतु से जड़े एत बड़ लीडर नथिले क्वेश्चन महात्मा गांधी बड़े एमती गोटे लीडर होते बैकग्राउंड पढ़ी था जब भी हो तो बैटल ऑफ प्लासी रे आम देखा एक्टर किए थे एक्टर थिला सिराजुद्दौला द नवाब ऑफ बंगाल एंड फ्रॉम द कंपनी साइड रॉबर्ट क्लाइव तो ये दी जन थे मेन एक्टर बाकी सब्सिडियरी एक्टर आसब तो रीजन कौन थिला व्हाट वाज द रीजन कौन थिला तो रीजन सब दीटा था गोटे बैकग्राउंड और गोटे इमीडिएट ना इमीडिएट रीजन थिला कि जो सब डायरेक्शन सिराजुद्दौला कंपनी को दौला कि जमती कि यू कांट मेक फोर्ट इन आवर टेरिटरी जो फोर्ट सब बनाऊे दुर्ग जहाँ आम कहे एमती तुम परमानेंट जो स्ट्रक्चर यू कांट establish the permanent structure in Bengal without the permission of whom Nawab किंतु ताको अवमानना कले that was disrespected by the East India Company's employees से माने कौन कले फोर्ट बनैले को फोर्ट विलियम को बनैले आउ कौन एमती से माने तो ऑब्वियसली नवाब जे रूल करू जेता ईगो हट करिवनी के मु किछि इंस्ट्रक्शन दोचे एंड दे आर नॉट ओबेइंग दैट इंस्ट्रक्शन जेंता कहली फोर्ट विलियम ताको मना करा गला कि प्लीज डोंट मेक एनी काइंड ऑफ परमानेंट स्ट्रक्चर इन आवर टेरिटरी यू आर ओनली गिवन बट प्रिविलेज टू हैव द ट्रेड नॉट टू put any kind of permanent infrastructure in our province or in our area आउ कौन थिला तो जो मिसयूज करूथिले ना ताकू भी मना करा जायथला कि देखंतु आपन को जो 1717 रे फ्री ट्रेड फारूक शियार जो मुगल राजा देइथिले वी रेस्पेक्ट दैट बट दैट डज नॉट मीन्स यू विल रैम्पार्ट मिसयूज दैट प्रिविलेज तो दैट मीन्स एथरे कोन कराउथिला तां गोटे पास दिया जायथला फ्री ट्रेड पास जार ना थिला कोन दस्तक ये तो समस्ते पढ़ी थे
दस्तक तो प्लीज डोंट मिसयूज दैट दस्तक है ना तमें ताको जति प्राइवेट सेलर्स मानको देई दबो दैट विल ड्रेन आवर रिसोर्स कोन हे जो ड्रेन हे जो आवर इनकम कमी जिवो तन करी प्लीज डोंट डू सच काइंड ऑफ आई विल से रैम्पार्ट मिसयूज ऑफ द प्रिविलेज और द फ्री ट्रेड को जोटा कि तमर 5 थिला दस्तक को मिसयूज करो नाही आउ कोन नॉन पेमेंट ऑफ द टैक्सेस भाई ठीक टाइम रे टैक्स दौन ड्यूटी दौन तमें वर्कर मानक एक्सप्लॉइट करूच है ना तुमको कहा जाइछि एठी किछि झगड़ा करबनी यूज करबनी गन को बोन पाउडर यूज करबनी गन यूज करबो नहीं सब किछु वेपन आनी कि सेमनी भी रखिले ना ईस्ट इंडिया कंपनी काहे कि एमती करूथिले व्हाई दे वर मेकिंग फोर्ट एंड ऑल दिस थिंग्स बिकॉज दे वर स्कैर्ड ऑफ देयर एक्जिस्टेंस तांकु लागिला कि जदि हमें एते ट्रेड करूचे एंड इफ वी not put gone not put concrete houses ताले हमर लोक को हमें केमिति बंचेबा किछि ना किछि स्ट्रक्चर दरकार हमर लोक को बंचेबा पई सो दैट वाज द रीजन के दे वर फोर्टिफिकेशन करियर लागि गेले फोर्टिफिकेशन sorry of Kolkata without the Nawab permission misleading the Nawab various front mislead करा गला एंड नवाब रो जेते सब एनिमी थिले ना द एनिमीज ऑफ नवाब दे वर गिवन asylum by the आमी कहबा whom that company से मन को कोन कला शेल्टर दबारे लागि गले बुझ बचनी कंपनी कोन कले से मन को शेल्टर दबारे लागि गले तो जोटा कि दैट वाज नॉट एक्सेप्टेड एबे सिराज उद्दौला रो के जने एनिमी थिबो कंपनी ताको शेल्टर दबो प्रिविलेज दबो दिस इज नॉट एक्सेप्टेड तुमको सारे की लोक थिले जेमति कि कृष्णा दास जेमति कि घासित बेगम किए जे कि चैलेंज करूथला सिराज उद्दौला रा पोस्ट को तो ऑब्वियसली दैट मींस एटा भी गोटे बहुत खराब कथा कि कंपनी ताको शेल्टर दोची ताको सपोर्ट करूची तो ये सब सर्कमस्टांसेस दैट मींस हमें पॉलिटिकल डोमेस्टिक पॉलिटिक्स रे इंटरफेयर कले राजांकर जेते आदेश थिला जेमति टैक्स ठीक टाइम में दे दियो मिसयूज करो नहीं प्रिविलेज को फोर्टिफिकेशन करो नहीं गन एस्टैब्लिश करो नहीं एठी रखो नहीं है ना डोमेस्टिक पॉलिटिक्स रे इंटरफेयर करिवो नहीं मिसयूज करो नहीं परमिशन को रेस्पेक्ट दियो देले नहीं सो दैट इज व्हाई दैट हमें कहबा दैट वाज द कॉन्फ्लिक्ट ये थिला कॉन्फ्लिक्ट है ना तो ईस्ट इंडिया कंपनी हैड ए स्ट्रांग प्रेजेंस इन बंगाल सेंट जॉर्ज एंड सेंट फोर्ट विलियम एंड बॉम्बे कैस्टल तो ये देखो ताले सेंट जॉर्ज हमें देखि तो फोर्ट विलियम कोठी थला सेंट जॉर्ज कोठी देखा जो तुमको मद्रास रे फोर्ट विलियम तुमको देखा जो एंड आल्सो सेंट थोम भी अछि तुमरो मद्रास रे दीटा देन फोर्ट विलियम तुमको देखा जो कोलकाता एंड बॉम्बे रे कैस्टल देखा तो स्ट्रांग प्रेजेंस थिला कोठी ना कोठी ब्रिटिश रिजॉर्टेड इनटू हैविंग द अलायंस विद द नवाब and the prince and extends the security against any form of external and internal attack where amekaba promised and concession in turn out to be the safety and the protection तो ये सेंटेंस देखता तो ब्रिटिश कहले कि ठीक अछि आमे गोटे काम करबा वी विल प्रोवाइड यू द सिक्योरिटी आमे तुमको सिक्योरिटी प्रोवाइड करबा डोंट वरी तुमको तुमरो जहा एक्सटर्नल इंटरनल अटैक जदी राजा ऊपर होबा सिराज उद्दौला ऊपर हमें तुमको सेफ्टी देबो आपण सेथि पई आपण हमरो सेफ्टी भी होबो आपनको सेफ्टी भी होबो टेंशन नियंतुनी बट जेतरो सिराज उद्दौला रियलाइज कले कि नहीं आंकु एते दे आर गेटिंग मोर स्ट्रांग दिन आसीबो कि से माने हमको अटैक करी पारे तो सिराज उद्दौला सेटा रियलाइज कले एंड आदेश देले कि immediately stop the construction of Fort William and immediately stop all the gun which is being established or the placed in the whole of the fort immediately evacuate करा जो फोर्ट को खत्म करा जैसे फोर्ट को एंड समझ से फोर्ट छाड़ी के पड़ा but nobody respected the I would say the advice or that was the instruction given by the नवाब सिराज उद्दौला जो देइथिले के मानिले नहीं साथे पे जतरे बारंबार इंस्ट्रक्शन दिया गला so and nobody responded from the company finally से कोन कले अटैक कले फोर्ट विलियम को एंड कैप्चर्ड द ब्रिटिश पीपल केते शायद 146 it was 146 ब्रिटिश पीपल्स वर कैप्चर्ड एंड पुट इनटू द बिहाइंड द बार मतलब गोटे घरे रखी तांको कबाट दे दिया गला जो घर रो डायमेंशन थिला शायद 18 बाई केते गोटे थिला मोर मन पडुनी एते खास
एते डेटा तो सकाळे जेतेबेले आमे ओपन कले 123 died out of 146. This tragedy को कहा जाए black hole tragedy. And hope the numbers are not, I am not pronouncing wrong number. तो यदि भी wrong होची ताको correct करता because the number is always difficult to remember. So 123 people died. गोटे घरे नहीं कि समस्त को बंदी कर देले कोठु आनिले फोर्ट विलियम रो कैप्चर करिकी गोटे छोटो घरे 18 बाई शायद 15 कि 20 एमती देखि दो जा भी हो से घरे बंद करले जो घरे किछि विंडो नथिला गोटे डोर थिला सकाळे ओपन कला बेलको सेतर 123 डाइड हे जाईची और रेस्ट जा रहला तमरो बंची थिले तो एई भले इंसिडेंट्स रे गोटे मास किलिंग हे गेला तो जदियो सिराजुद्दौलांकर सेमती इंटेंशन नथिला हमको मारिया पई से घरे तांको बंदी कर देथिला सफोकेशन हे कि मरि गेले से सब सफोकेशन हैला एथि पई बिकॉज़ इट वाज जून 23rd समर सॉलिस्टाइस ऑब्वियसली ह्यूमिडिटी बहुत टेम्परेचर थिबो तो ये हेतिला केबे ना जून 23rd है ना जून 23rd को ईयर दैट इज 1756 ध्यान से मन को तार ठीक गोटे वर्ष परे हबो बैटल ऑफ प्लासी 1757 कोन पई ना टू रिवेंज दिस इंसिडेंट ए ब्लैक होल रो रिवेंज नबा पई रॉबर्ट क्लाइव आसीबे कोठु मद्रास रो आ पूर्वरु रॉबर्ट क्लाइव कोलकाता रे नथिले दैट वाज समवन एल्स वाज गवर्निंग दैट टाइम कोलकाता मोर नाटा मन पडोनी एक मिनट रॉजर ड्रेक यस दैट पर्सन वाज देयर रॉजर ड्रेक Roger Drake was the person who was that time in charge of Kolkata जेतेबेले तमरो ब्लैक होल ट्रेजेडी हेथिला तो रॉबर्ट क्लाइव नथिले से मद्रास रे थिले बिकॉज़ दैट वाज द हॉप ऑफ दैट टाइम तो एथरे जेतेबेले लोक मरि गले दैट मींस हम 1756 रे देखुची जो ब्लैक होल ट्रेजेडी हेला 123 पीपल डाइड दैट शॉक्ड द ब्रिटिश इन इंडिया ते माने कहले अरे एमिति किए लोक अछि जे कि एते लोक को आटे टाइम मारि देले हम लोक को सो दैट वाज तार रिवेंज न पई रॉबर्ट क्लाइव को इनवाइट करा गला कि तमे कोलकाता को आसो एंड वी हैव टू प्लान समथिंग बिग टू रिमूव दिस पर्सन फ्रॉम द नवाब पोस्ट आपको ये नवाब पोस्ट को खत्म करिया पड़िबो ये ब्रिटिश लोक को मारिची तेनो तार किछि भी राइट नहीं से नवाब पोस्ट रे रहिबो बोली तो रॉबर्ट क्लाइव को मैसेज पठा गला रॉबर्ट क्लाइव आसेले है ना देन ही केम फ्रॉम द चेन्नई रो आसी की पहुंचले शायद इट वाज जनवरी और अक्टोबर जनवरी इट वाज जनवरी और फरवरी इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1757 शायद इट वाज फरवरी he reached in बेंगल रे पहुंचला परे तो तांकू देखले केमती राजा को हटा जिवो ना राजा रा आगो विश्वस्त लोक माने की अछि तांकू डाको कि जो सिराजुद्दौला रो जेते विश्वस्त लोक इंपोर्टेंट लोक तांकू समस्त को ब्राइब करा जाऊ समस्त को लोभ देखा जाऊ एंड से विश्वस्त लोक भीतर किए थिला मीर जाफर द कमांडर चीफ ऑफ नवाब ऑफ बेंगल आकू डका गला कि भाई राजा हबो कि तमे ना हो ना ठीक अछि ताले ससुर को मार दियो निजे राजा ही जाओ बिकॉज़ दैट पर्सन वाज द सन इन लॉ है ना तेणु ये कौन कहले ठीक अच्छे ताले तुमको राजा कर दिया जिवो वी विल सपोर्ट हिम किंतु ये सिराजुद्दौला हटिबा दरकार पोस्ट रो आंको सहित प्लानिंग हे गला कार रॉबर्ट क्लाइव आ सहित सीक्रेट प्लांट बा आमे कहबा जोटा कि इंट्रोगर जाको कहा जाय ये ब्राइब कर देले ठले कहै छै ना ब्राइब ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्राइब कर देला आउ काको करिवो जेते जेते इंपोर्टेंट लोक थिले जेमते ओमी चांद मानिक चांद रायदुल्लभ राजा सिताफ रॉय all these people तुमको ये सब ना किए they were the influential banker and money lender in Bengal जेते बड़ बड़ धनी लोक थिले समस्त को ब्राइब कले कि रॉबर्ट क्लाइव कारण ये टेक्निक से सिखिची कोठू कर्नाटिक वारू ध्यान से सुनबो ये जो टेक्निक ना ब्राइब रो टेक्निक ब्राइब दे की हरैबा ये टेक्निक से कर्नाटिक वारू इवॉल्व करथला जोटा को से इंप्लीमेंट करूची बेंगल रे होप यू आर गेटिंग मी केमिति काने ऑल ऑफ ए सडन कोन ताको माइंड को एटा आसी गेला लेट द ब्राइब एवरीवन नहीं सी ये टेक्निक सिखिथिला कोठू ना कर्नाटिक वारे तुम कोन एटा तांकर टेक्निक थिला बिल्कुल भी नो डुप्लेक्स वाज द मास्टरमाइंड बिहाइंड दिस ये जो नहीं कि ये कांसेप्ट ये जो ब्राइब कांसेप्ट एग्जैक्टली आको आनी थिला के डुप्लेक्स को तादरा मतलब डुप्लेक्स टू आनिला कि रॉबर्ट क्लाइव और रॉबर्ट क्लाइव ताको वाइड भी यूज करले ओ कोन बस ये थिला तुमरो नाउ एबे देखिबा तो बैटल ऑफ प्लासी फाइनली हबो है ना अच्छा ये भीतर आउ टिके अछि जे कॉम्प्लेक्स जिंस बट जदी तुम माने कहिबो देन आई विल गो इनटू द डीपर पार्ट अदरवाइज लेफ्ट कर दबा बस टिके कहि दउछि जदी मन रखि पालो बहुत भलो कथा तो ये भीतर कोन हबो ना जितरो फेब्रुआरी आसी पहुंचले रॉबर्ट क्लाइव आगे जोटा मु कहली ओमी चांद मानिक चांद
ରାୟଦୁଲ୍ଲଭ ରାଜା ସୀତାଭର ଇଏ ସେ ଯେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଗୋଟେ କ'ଣ କଲେ କହିଲେ ଗୋଟେ ଚାଲ ଗୋଟେ ରିହର୍ସାଲ କରିବା ୱାର୍ର ନା କ'ଣ ପାଇଁ ନା ତମମାନଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଇଦେବି ତମମାନେ ଗୋଟେ ୱାର୍ କରିବ ମୋ ସହିତ ସେଥିରେ ତମମାନେ ହାରିଯିବ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ରାଜାକୁ ଲାଗିବ ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହରାଇ ଦେଇଛି ତାହେଲେ ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍ ଗୋଟେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଲୋକ ଆଉ ସେମ୍ ବି ହେଲା ସେଇଆ ଏ ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍ ସହିତ ଲଢ଼ିଲେ କାରଣ ଏମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଅମିତ ଚାନ୍ଦ ମାନିକ ଚାନ୍ଦ ରାୟଦୁଲ୍ଲଭ ମୀର ଜାଫର ଏମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା କାଲକାଟାର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଆଙ୍କ ହାତରେ ଥିଲା ଏମାନେ ମିଶିକି କ'ଣ କଲେ ଗୋଟେ ରିହର୍ସାଲ କରିଦେଲେ ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍ ସହିତ ଆଉ ହାରି ବି ଗଲେ କାହିଁକିନା ପଇସା ତ ପାଇଯାଇଛି ରାଜା ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଗଲା କି ଏ ସମସ୍ତେ ହାରି ଯାଇଛନ୍ତି ଜଣ ଲୋକ ପାଖରେ ସେ ହେଲା ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଲୋକ ଜିତିକି ବି ଆସିଛି କର୍ଣ୍ଣାଟିକ ୱାର୍ ତ ରାଜା ଡରିକି କ'ଣ କଲେ ଟ୍ରିଟି ସାଇନ୍ କଲେ ଟ୍ରିଟି ଅଫ୍ କ'ଣ ଆଲିନଗର Treaty of Alinagar 1756 Treaty of Alinagar साइन कले जोथिरे जो प्रिविलेज थिला जोटा कि राजा छड़ाई नथले दे वर रिस्टोर बैक होप यू आर गेटिंग मी है ना ये दैट मीन्स दिस वाज द टर्निंग पॉइंट इन द बंगाल ये शायद बहुत कम लोग एटा को जानी चंती दिस इज द टर्निंग पॉइंट ये बहुत ही ज्यादा टर्निंग पॉइंट थिला बंगाल रे कि ये जो पॉइंट ना एठी कौन है कि गोटे राजा भीतर गोटे डर आसीगला कि रॉबर्ट क्लाइव दैट मीन्स बहुत बड़ ह्यूज बड़ लोकटा बुझिपारछ ना किंतु एग्जैक्टली से नथिला बिहाइंड द सीन समथिंग डिफरेंट वाज ब्रूइंग समथिंग डिफरेंट प्लानिंग वाज देयर अदरवाइज रॉबर्ट क्लाइव जीति ही पारि न थांते होप यू आर गेटिंग मी द बैटल ऑफ पलासी फाइनली हम देखिबा 23 जून रे हबो तुमरो है ना जून रे ही हबो तो ठीक 1 ईयर पर पूरा ये भी जून 22 23 हेतला कोन ब्लैक होल ट्रेजेडी बस ईयर हैला तमर 56 1756 तार ठीक 1 ईयर पर हैला 57 बैटल ऑफ प्लासी तो फाइनली रॉबर्ट क्लाइव भाबिले अरे कोन ए लोक को रखिबा को सिराजुद्दौला को हटै दियो जदि तमे कहूची कि मीर जाफर जदि तांकर जो सनीलो एंड द कमांडर चीफ जदि से चाहूची राजा हवा पई आसी हमर पपेट हे की रहिबो कोन असुविधा होची तो लेट हाफे गोटे वार कर दबा मिछटार वार करके ताको हरै दबा कोन अछि तो दैट मीन्स हमको इंटेंस तो फाइनली राजा को डिफीट होवर पड़थला जोटा कि तमरो पलासी गोटे मैंग्रोव रीजन थिला ऑन द रिवर भागीरथी तो रिवर भागीरथी कहले कोन ना जोठू भागीरथी तुमको भागीरथी रिवर कोन एग्जैक्टली जो हुगली रिवर टाकू भागीरथी रिवर भी कहा जाए तो से हुगली रिवर रो बैंक रे वार हबो सेतले एसु मैंग्रोव एरिया थिला एबे जो कोलकाता देखो दैट यूज्ड टू बी द पार्ट ऑफ मैंग्रोव तो मैंग्रोव एरिया केते हमर ऑलमोस्ट 40% टू 50% डिक्रीज हो जाई से एरिया रे कारण ये सब जेते अर्बन एरिया है ना मैंग्रोव को काटी काटी के हेची सेटलमेंट हेची जा भी हो तो ये जो भागीरथी रिवर बैंक रे जेतरो तमरो बैटल ऑफ प्लासी हैला सेथरे हारी गले तो हारिबार रीजन थिला कोन हारिबार रीजन नथला इट वाज ए आमे जति कहबा इट वाज नॉट ए रियल बैटल ए गुटे थिला कोन प्लांट बैटल कि आमे एथरे हारिबू राजा हारिबो बुझ परछ ना समस्त तो केही जो माने भी राजार सपोर्टर केही जदी न लढिबे और राजा हारि जीवन बट राजा को ई कथा जाना नहीं कि दे ऑल आर ब्राइब्ड बाय द रॉबर्ट क्लाइव समस्त ब्राइब्ड ही जाईची केही भी लढिबे नहीं खाली बैटल फील्ड को तो आसीबे हाथ जोड़ी के ठिया हेबे कि लढिबे ही नहीं ये कथा राजा को जाना नथला सिराजुद्दौला 50,000 soldier 40 cannon 3 that means ये देखो 10 war elephant were defeated by 3,000 soldier of Robert Clive can you imagine 50,000 soldier 3,000 soldier पाखरे हारी गले है ना ताले हम काहे की हारी गले बिकॉज़ ऑफ प्लानिंग काहे की हले बिकॉज़ ऑफ ब्राइब काहे की हले बिकॉज़ ऑफ नॉन कंप्लायंस नॉन रेस्पॉन्सिबल एंड ऑल दिस ब्राइब्ड पीपल सेटिपिंग फ्लेड टू द फोर्ट एंड तांको बाटरे तांको मार देबे निजो नाती दैट मीन्स ये जेतले तो यार मु जाउनी एते भीतर को आ कोन हेला से बैटल फील्ड रे एते मु डेप्थ को जाउनी केन तमन को पेशेंस रहबन कि एते डेप्थ रे जाई कि पढैले तम लागि वायर हिस्ट्री ऑप्शनल पढै दोची सर बुझि परछनी जा भी हो तो सेठरे थिला कोन ना हारिबार गुटे रीजन मु खाली कहि दोची कि जेते बेले एक्चुअली आंको साइड रो किए थिले दीटा पर्सन थिले जने थिले मदन लाल आ जने थिले मीर मदन तांस मनके दीटा ना मीर मदन एंड मदन लाल ये दी जन लोक लॉयल थिले कहापति राजापति नवापति बाकी सब केही भी लॉयल नथिले ओनली दीज टू पीपल ऑलमोस्ट डिफीटेड द ब्रिटिश कैन यू इमेजिन दी जन लोक 3000 लोक को हरे दवा पे बसी थिले ताले एट द एंड रे हेला कोन कारण बाकी केही सपोर्ट करलेन से दी जन ही लढुथिले सिराजुद्दौला कोन थिला कमांडर
भाव सॉरी तुम मीर जाफर कौन थे कमांडर बट कमांडर तो इंस्ट्रक्शन दौनी लड़िया ये दी जन लड़ुंट कमांडर इंस्ट्रक्शन देले बाकी सोल्जर लड़े तो कमांडर इंस्ट्रक्शन देले ही नहीं कहीं कमांडर तो ऑलरेडी ब्राइब्ड हो जाइए तो कमांडर कहले राजा को कि राजा आप पलांतु निज फोर्ट को पलांतु राजा कहले कौन पे ना आपको लाइफ को विपद अच्छी तुम कह कौन पे से एमती कहले कारण से रहिले राजा जानीजे सतटा कौन कि अरे ये मते मुझे ठिया देखला ये लड़ुनी तेणु से कहले राजा पलि जाऊ तो राजा जो पलि गले ये लड़िले ही नहीं राजा जो पलि जाते बाटरे निज नाती दैट मीन्स मिर्जाफर रसन ही धरिकी मारदेवे निज नाती ही मारदेवे कारण बापा हम राजा से तो ये थिला पूरा इश्यू थिला हमको सेठी देखा मिल तो मीर मदन और मदन लाल दे वर फाइटिंग फ्रॉम नोवेयर दी जन लोक दे वर बैकफुटेड द ब्रिटिश सोल्जर एंड द ब्रिटिश सोल्जर सेल्टर बिहाइंड द मैंग्रोव एमाने लुचि गले मैंग्रोव पछपटे एमाने एते बैडली दे वर ओन्डेड दे हैड टू टुक द सेल्टर बिहाइंड द मैंग्रोव जो मैंग्रोव फॉरेस्ट पछपटे लुचि गले आ सेही समय रेन हबार थिला मतलब क्लाउड वाज होवरिंग ओवर द हेड गोटे वर्षा हबार आशंका थिला एई टाइम रे आमे भाबे जो मीर मदन और मदन लाल दे थॉट कि ब्रिटिश एबे हारी जिवो किंतु ब्रिटिश टारपोल यूज करथिले जोटा कि हमें टारपोल द्वारा कोन जो गन पाउडर थिला से गन पाउडर को से माने ड्राई रखिबारे हेल्प हेइथिला जो से जो तापरे कोन कले से गन शॉट करके मार देले मदन लाल को तो है ना एटा बुझा पड़बनी कहीं गन पाउडरटा ओदा हो गले तो से कैनन चल पारे ब्रिटिशर ये कथाटा जानी नथिले माने मीर मदन और मदन लाल कि से टारपोल रखिंट जोटा कि घोड़े ड्राई करके रखिंट ये जिते भाविले मैंने खुश हो गले कि हाँ ब्रिटिश तो मैंग्रोव पछपटे लुचि गले और से पलैबे एबे बट से कौन जो कैनन गुड़ा रखी से ड्राई पाउडर रखी गन पाउडर जहाँ यूज करेंगे कैनन यूज करके एबे ये दी जन को दे वर डिफिटेड एंड बाकी मैंने तो लड़े नहीं सो दैट वाज आम कह ये गोटे रियल वार नथिला इट वाज लाइक ए रियल सेल वार इट वाज नॉट ए प्लांट वार तो एथिपई आकु कहा जाए दिस इज नॉट द रियल वार अदरवाइज ब्रिटिश वुड हैव बीन डिफिटेड बैडली ये 11 घंटा नु 11 मिनिट रे वार खत्म हो जाई थांता और सेथर हारी थांता बे ब्रिटिश तेणु करी कोठी ना कोठी एबे भाबो 50,000 सोल्जर हारिला 3000 पाखरे दैट मींस ये कहा को बुझौची बैटल ऑफ सेंट थोम माने पको बैटल ऑफ सेंट थोम रे कोन हितला या ही हेइतला कि बैटल ऑफ सेंट थोम रे ओनली मु तुमको कहली 600 रो 800 लोक 10,000 लोक को डिफीट करथला दैट एक्सपोज द वीकनेस ऑफ व्हाट कौन कही द इंडियन रूलर्स होप जदि तुम कनेक्ट करि परथो है ना ये हमें ऑलरेडी पढ़ी सारी तेणु करके रॉबर्ट क्लाइव एबे जीती गला रॉबर्ट क्लाइव खुश ना बेंगल एबे रूलर की हबो ऑब्वियसली मीर जाफर ना दैट मीन्स मीर जाफर विल बी रूलर है ना सो मेजर रीजन एबे कारण सिराजुद्दौला तांको ये तो मरी गले तो तांकर कान आकु सपोर्ट करि जे कि नाउ इट्स न्यू रूलर वुड बी मीर जाफर हु विल बी द पॉपेट इन द हैंड ऑफ रॉबर्ट क्लाइव hope you are getting me and the battle of Plassey is end fine everyone मीर जाफर कमांडर चीफ मु तुमको कहि देछि किछि काम कलेनी ब्राइब कर देथिले जोटा मु तुमको ऑलरेडी कहि देछि ए सब खत्म कर देछि है ना हाँ ये सब ना ऑलरेडी मु कहि देछि ओमी चांद जगत सेठ राय दुर्लभ दे वेर ऑल ब्राइब्ड ये सब ब्राइब्ड हेथिले एमन को ना सब मु ऑलरेडी दे देछि फाइन एवरीवन विथ दिस डन बैटल ऑफ प्लासी खत्म तो बैटल ऑफ प्लासी ब्लैक होल ट्रेजेडी हे जबे एबे एवरीवन कोन गला अरे ऑडियो आसुचे समस्त को आगे सर डन हां सर इफेक्ट देखिबा हम बैटल ऑफ प्लासी रो इफेक्ट कोन एटा छाड़ दबा देखियो केतरे स्लाइड अछि 1 मिनिट तो बॉक्सर हे परिबनी আজি कने लेट हे जबो बॉक्सर को छाड़ देबी मु एटा बहुत गुड़ा अच्छी लेक्चर हो पारे तो ये आज एंड करिया पड़ो आ खाली टिके आ कोर्स सब कर दे 1 मिनिट इफेक्ट देखिए हमें साथ देवा फ्रॉम टुमारो नो फ्री क्लासेस है ना सो अपार्ट फ्रॉम जति हम देखिबा तो जहा इफेक्ट कोन रहइबो इफेक्ट होइबा ना बेंगल वाज द गेटवे तो आको हमें कोन कहबा गेटवे बेंगल वाज द गेटवे कोठी टू द नॉर्थ इंडिया जदि तुम नॉर्थ इंडिया देखिबो टू द गंगेटिक प्लेन को गेट इंडिया तो ये सब हमको मिले पॉलिटिकल इफेक्ट होबे इकोनॉमिक इफेक्ट रहबो ना पॉलिटिकल कोन एबे ना बेंगल तो अंडर आसी गेला ताहले बाकी पावर माने आसी परबनी बेंगल को जेमते फ्रेंच है जो को अदर
East India जो हमें कहवा trading companies, they will not get the benefit in Bengal. Only East India Company of Bengal will get the benefit. तो जाफर तो पपेट ही गले, मीर जाफर तो पपेट ही गले, तो ये सब तुमको देखा जाबो है ना। तापर तुमको मीर कासिम आउ थरे, तापर मीर जाफर जेतरो तांकर ग्रिड को फिलफिल करि परिबे नहीं, मीर कासिम आसीबो, मीर कासिम आसिले तापर बैटल ऑफ बक्सर हबो, तो मीर कासिम को हम काली लिंक करके बैटल ऑफ बक्सर पढ़िबा पूरा। रॉबर्ट क्लाइव एबे हेला मास्टर, ताले किंग मेकर एबे के ही गेला रॉबर्ट क्लाइव, हां कि नहीं। दैट मीन्स द बैरन ऑफ बैटल प्लासी वाज abstained at the seat in the British House of Commons। तो से माने प्लानिंग करूथिले कि वारे की जितिबे, बुझ परछ नहीं, और से यही होउतला। तले रॉबर्ट क्लाइव कोन किंग मेकर ही गेला। वर्तमान बेंगल रो नवाब की हबो, द मेकर इज रॉबर्ट क्लाइव। मीर कासिम क्या सक्सीड करिवो, मीर जाफर प्रथम तो मीर जाफर हबो ना, अलीवर्दी खान को सॉरी कौन सिराजुद्दौला को मारिकी मीर जाफर हैला। मीर जाफर जेतले पैसा देई परिबेनी बा जेतिकी लोभ थिला, जो आशा थिला ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रो, दैट वाज नॉट फुलफिल्ड बाय हिम। सो ईस्ट इंडिया कंपनी रॉबर्ट क्लाइव थॉट के दिस पर्सन इज नॉट फॉर एनी वर्क, सो एनीवन इज चैलेंजिंग टू द पोस्ट और एनीबडी वांट्स टू मीट आवर ग्रिड। मीर कासिम कहले सर मु रेडी अछि, आई विल आपन को जहा इच्छा अछि ना बेंगल मु फुलफिल करी, मते राजा कर दियंतु, नेक्स्ट राजा हबो कहते नहीं। से निज ससुर को धोखा देले, ये ता ससुर को धोखा देला कि मीर कासिम कार सन इन लॉ ऑफ मीर जाफर कार सन इन लॉ थिला सिराजुद्दौला, तो ये ताकू धोखा देले, ये ताकू धोखा देला, मैनेज हे गेला। आ कोन इकोनॉमिक इफेक्ट कोन ना, इकोनॉमिक इफेक्ट रे तुमको रॉ मटेरियल मिलिबो, तुमको एबे फ्री ट्रेड एक्सेसिबिलिटी मिलिला, कि तुम टैक्स कलेक्शन हबो नहीं, मतलब बिंदास ट्रेड करिवो। सो दिस इज ऑल अबाउट द बैटल ऑफ प्लासी। एबे मते क्वेश्चन जहार चाह अछि, यू कैन आस्क मी।